आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में आपको बताएंगे जिनको अपनाकर अमीर लोग इतने अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोगों को ये सीक्रेट पता ही नहीं होते हैं, जिससे वो कभी अमीर नहीं बन पाते। आज की बुक समरी है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। वैसे ये बुक 2 भागों में है। पहले भाग में इस बुक में हमें हमारे पैसों के ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी है वो हमारी पुरानी सोच की वजह से है, लेकिन आज हम इस बुक के सिर्फ दूसरे भाग के बारे में ही बात करेंगे। दूसरा भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपके पास इस दुनिया का सारा नॉलेज और स्किल हो सकते हैं, पर अगर आपकी सफलता हासिल करने का ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। आप कौन हो? आप कैसे सोचते हैं? आपकी हैबिट्स क्या है? आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है? क्या आप वाकई में ये सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए? क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते हैं तब भी अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं? आपको जो भी परिणाम मिलते हैं, चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का ही परिणाम है। ऑथर ने यहाँ वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया है, जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स है, यानी कि अमीरों की तरह सोचने के सीक्रेट। आज यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट सीक्रेट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो भी समरी सुनते हैं उसको पूरा सुना कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी सुनने से समझ में नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बुक समरी के सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 1, अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि लाइफ मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है या अमीर बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप खुद अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हो, खासकर अपने फाइनेंशियल लाइफ के। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं, जबकि गरीब लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं। आपको मेहनत के साथ साथ खुद पर यकीन भी करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप ये महसूस करते हो कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है या मेरी तो किस्मत ही खराब है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं बदल सकते। आपको अपने जीवन का बॉस खुद बनना पड़ेगा। आपको अपनी पसंद खुद बनानी होगी और आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। किस्मत को दोष देने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ऑथर कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित होने का किरदार निभाते हैं। जिनके साथ गलत होता है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत ही करते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं है तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अपनी लाइफ के खुद बॉस बनिए और खुद अपनी लाइफ बनाइए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि लाइफ में उन्हें क्या चाहिए। यहाँ ऑथर ने कुछ सवाल बताए हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ में किसके जैसा बनना है? आप अपनी लाइफ को कैसी देखना पसंद करोगे? आप ये समरी क्यों सुन रहे हो? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर आपको ये ही नहीं पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, तो आप उसको कैसे हासिल करोगे? सच तो ये है कि अधिकतर लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है, क्योंकि उनके अवचेतन माइंड में पैसे को लेकर काफी सारी नेगेटिव धारणाएं हैं, जो उनको ये सोचने पर मजबूर करती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। लेकिन हकीकत ये है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। यहाँ हमें ऑथर सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने अंदर पॉजिटिव धारणाएं पैदा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 12-13 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 12-13 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने दोस्त, अपने आनंद और आराम को छोड़ने को तैयार हो? जो अमीर लोग करते हैं, क्या आप वो करने को तैयार हैं?
आपको पैसा बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होना होगा। जो आप कर सकते हो वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने या फालतू घूमने से ज्यादा अपनी सफलता को चुनो। सोशल मीडिया पर फालतू टाइम पास करने की बजाय अपने गोल्स पर ध्यान दो। मूवी देखने से ज्यादा आप अपने गोल्स पर फोकस करो। अब आपको एक काम ये भी करना है कि आपको अपने आप से वादा करना है कि आपको अमीर बनना है और खुद पर विश्वास भी रखना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। अब आप समझ गए होंगे कि ऑथर इस सीक्रेट में क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो बड़ी सोच रखनी होगी। आपको बड़े सपने देखने होंगे। मार्केट में आपकी क्या कीमत है वो जानने के लिए ऑथर ने ये 4 फैक्टर्स बताए हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक टीचर जो 5 बच्चों को पढ़ाता है और दूसरा टीचर जो 20 बच्चों को पढ़ाता है तो कौन ज्यादा पैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, जो ज्यादा बच्चों को पढ़ाएगा वो ज्यादा कमाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा कमाता है, एक अच्छा वकील या एक बुरा वकील, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस, इसका जवाब तो आपको पता ही होगा। आप जितने ज्यादा लोगों को जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे, आप उतने ही सफल और अमीर बनते जाओगे। ज्यादातर लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना होगा। आप दूसरों की लाइफ में कुछ अपनी कीमत डालकर उनकी मदद कर सकते हो। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे और उनकी लाइफ में जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे, उतने ही ज्यादा मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और हकीकत में आर्थिक रूप से अमीर बनोगे। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। अक्सर ज्यादातर गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सफलता से ईर्ष्या, हताशा और निराशा महसूस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी का आदर सम्मान करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते उसको भी पसंद करने लग जाओगे। हमेशा ये याद रखो कि आपको जो भी चाहिए, पैसा, गाड़ी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करो, उनको शुभकामनाएं दो, उनकी सराहना करो, उनसे प्यार करो। अमीर और सफल लोगों की बुराई मत करो, उनसे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनकी हमेशा तारीफ करो। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का मन ये सोचता है कि अगर ये आइडिया काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या फिर वो ये सोचते हैं कि ये आइडिया या ये चीज काम नहीं करेगी। अमीर लोग उसी चीज के परिणाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा, मैं इससे करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता का विश्वास रखते हैं। जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वो डरते हैं और इंतजार करते हैं, तब तक अवसर चले जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो कि थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है, उसके लिए तैयार रहो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको होटल व्यवसायी बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाना होगा। तो अब से हमेशा जब भी मौका मिले तब उसके स्टेटस में घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं और गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बाज के साथ उड़ना है तो बतख के साथ तैरना बंद करना होगा। सफलता हासिल करने का सरल रास्ता ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो अमीर लोग खेलते हैं और वो जो करते हैं वही करना होगा, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स होते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसी मानसिकता बनानी पड़ेगी। ऑथर कहते हैं कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सकारात्मक होने के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।
अगर वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो आपकी भी शिकायत करने की हैबिट बढ़ जाती है। अगर आपके खास फ्रेंड अमीर नहीं है, सकारात्मक नहीं है और उनको आपके व्यक्तिगत ग्रोथ में भी कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या होगा? इस बुक के ऑथर हमें यहाँ 2 एडवाइस देते हैं। नंबर 1, नकारात्मक लोगों को बदलने की या उनको नकारात्मकता से बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करें, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। नंबर 2, याद रखें कि सब कुछ न कुछ कारण से होता है, लेकिन हमेशा सकारात्मक रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए जागरूक रहना और नकारात्मक परिस्थितियों में भी अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। सीक्रेट नंबर 7, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं और गरीब लोग खुद को अपनी समस्याओं से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो वो बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, आपके पसंद का या नापसंद का, मुश्किल या आसान, पर इन सब में ये मायने रखता है कि आप पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। मुश्किल कुछ नहीं होती है तो परिस्थितियाँ, और बाद में हम उन्हें समस्या बना लेते हैं। कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतनी ही आपको कम मुश्किलें आएंगी। सीक्रेट नंबर 8, अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग आदतें होती हैं। उनको ये पता होता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। आपको ये तो पता है कि किसी भी चीज में मास्टरी अचीव करने के लिए काफी सीखना पड़ता है और लगातार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन आपको इसके लिए इंतजार नहीं करना है कि मैं अमीर बनूंगा तब पैसे को मैनेज करना सीखूंगा। ये तो फिर वही बात होगी कि जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब मैं 20 पाउंड वजन कम कर लूंगा। पहले आपके पास जो पैसा है उसको मैनेज करना शुरू करो। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप उसे ही मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप ज्यादा पैसे को कैसे मैनेज करोगे? ऑथर सलाह देते हैं, आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलो और उसमें हर $1 का 10% डाल दो। ये पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ऐसा करते रहो और ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा। पैसे हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप फाइनेंसेस को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे क्षेत्रों में सुधार होना शुरू हो जाता है। सीक्रेट नंबर 9, अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं और गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। हम आदतों से बंधे हुए हैं, हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे भय हो, संदेह हो, चिंता हो या असुविधा हो। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आसान बनती है। एक्शन मुश्किल हो सकता है और हो सकता है आपको डर भी लगे या आपको ये भी लगे कि आप टैलेंटेड नहीं है, और हो सकता है आप अनकंफर्टेबल महसूस करो। लेकिन सोचो, कभी हमको डरते हुए भी या अनकंफर्टेबल होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो? अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, वो डर, बेचैनी के बावजूद एक्शन लेते हैं। यहाँ तक कि उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है चाहे कोई भी स्थिति हो और आप कैसा भी महसूस करो। ऑथर के हिसाब से सफलता और असफलता के बीच का अंतर ही एक्शन है। जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं और पीछे चले जाते हैं। इसलिए अपनी ग्रोथ के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन जरूर लो। सीक्रेट नंबर 10, अमीर लोग सोचते हैं कि उनको दोनों चाहिए और गरीब लोग किसी एक की सोच रखते हैं। अमीर लोग बहुतायत की दुनिया में जीते हैं जबकि गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियाँ एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या फिर खुश रह सकते हैं, लेकिन से सिर्फ गरीब प्रशिक्षण दिमाग की उपज है। ऑथर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सफल बिजनेस या फिर परिवार के साथ रिश्ता? हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको पैसा चाहिए या एक अच्छी जिंदगी, या फिर दोनों? अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीजें भरपूर नहीं है या उनको सब नहीं मिल सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें भरपूर हैं, आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं।
ऑथर कहते हैं कि आप खुश भी रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। आप दोनों चुन सकते हैं क्योंकि जिंदगी भरपूर है। सीक्रेट नंबर 11। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और गरीब लोग सीखना छोड़ देते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं है, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किस तरह बनना चाहते हो, चरित्र में या दिमाग में। आपको एक इंसान के रूप में ग्रो करना है, मतलब व्यक्तिगत विकास करना है। अगर वो ही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिल रहा है। अमीर बनने का या अमीर बने रहने का सबसे तेज रास्ता है खुद का विकास करना। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ऑथर कहते हैं ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। सीक्रेट नंबर 12। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं और गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ ऑथर कहते हैं कि हम बचपन से इसी तरीके से प्रशिक्षित हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी ही बातें सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम काफी अच्छे नहीं हैं। ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि वो बेवकूफ है, तो वो बच्चे का अच्छा आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। आज के टाइम में भी काफी लोगों के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि देना। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जो आपको देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए अच्छे रिसीवर बनो और सफलता की ओर आगे बढ़ो। तो ये थे वो अमीरों के सीक्रेट। इसी के साथ आज की बुक समरी यही समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसे लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दे और एक लाइक करके अपना प्यार हमें दे। मिलते हैं अगली बुक समरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।